हेलो गाइस, हाउ आर यू। अंकुर सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम बात करेंगे क्लास 11th के क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ की, जो कि थर्ड चैप्टर है पार्ट 1 का। और गाइस, बिफोर दिस स्टार्टिंग चैप्टर, जस्ट रिमाइंडिंग यू, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अंकुर सर चैनल. You just simply type www.youtube.com/AnkurSir. You'll get my channel. So just subscribe that channel. Press the bell icon so you will get the latest notification. ध्यान रहे, YouTube के URL के बाद में आप अंकुर सर टाइप कर दीजिए, so you will get my YouTube channel. Well, तो guys, first of all, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। अच्छा, टिल डेट में बात करूं तो टोटल 118 एलिमेंट्स जो हैं डिस्कवर हो चुके हैं। अब आप ही बताइए कि इतने सारे एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी की स्टडी करना भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कैसे सारे एलिमेंट्स इस टाइप से अरेंज हो कि उनकी स्टडी करना, उनकी फिज़िकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी की स्टडीज़ करना बहुत ज़्यादा आसान हो, या उनके बीच में कंपेयर करना, डिफरेंस निकालना आसान हो। तो उसी के लिए ज़रूरत पड़ी, दैट इज़ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो गाइस, ऐसा नहीं है कि सिंपली पास्ट में साइंटिस्टों ने पेन कॉपी उठाया और एक पेपर पे सारे एलिमेंट्स लिखे और डिस्कवर हो गया ना। जैसे कि छोटी छोटी चीज़ें जो आपको फ्रंट एंड में ऐसा दिखता हो कि एकदम सिंपल है, जैसे आपको वीडियो ये लग रहा है कि एकदम सिंपली तरीके से वीडियो बनाई गई है, लेकिन गाइज इसके बैक साइड में कितने इफ़र्ट्स की ज़रूरत पड़ी है वो आपको नहीं पता लगता है। सेम टू सेम पीरियोडिक टेबल बनाने में कितने साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है वो आज हम इस वीडियो के थ्रू धीरे धीरे 1 बाय 1 देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पीरियोडिक टेबल बना कैसे। तो उससे पहले क्वेश्चन ये आता है, हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसे ये वीडियो बना कैसे, उससे पहले ये वीडियो की ज़रूरत क्यों पड़ी। वीडियो की ज़रूरत ऐसे पड़ी, बहुत सारे बच्चों को ईजीली जो है NCERT बुक्स की बहुत सारी बातें समझ नहीं आती है, तो ऐसा फील हुआ कि अगर NCERT बुक्स के थ्रू पढ़ाया जाए। तो हमारी टीम ने ये सोचा कि अगर NCERT बुक्स को एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन किया जाए तो बहुत सारे बच्चों के मिनिमम नंबर में वैसे ही इंक्रीमेंट आ सकता है। तो सेम टू सेम क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। 1800 में 31 एलिमेंट जो है डिस्कवर हुए। ठीक है, उसके बाद में 1865 तक मोर देन डबल, मतलब 63 एलिमेंट जो है डिस्कवर हुए। उसके बाद में प्रेजेंट जो है, यहाँ 114 लिख रखा है, बट जो प्रेजेंट है 118 एलिमेंट जो है डिस्कवर हो चुके हैं। अब आज भी बताइए, इतने सारे एलिमेंट्स को कैसे प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से सॉर्ट आउट करें, सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनाइज करें कि इन एलिमेंट्स के बीच में क्लासिफिकेशन, कंपैरिजन, डिफरेंशिएशन आसानी से हो पाए। तो पहला तो एकदम ट्रेडिशनल वे में हम जाएंगे कि जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, कि कैसे जो है 1 बाय 1 क्लासिफाइड किया गया। वैसे तो एक जर्मन केमिस्ट जॉन डॉबनेर 1800 में फर्स्ट टाइम पे आइडिया आया उनको कि एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाए, बट फिर भी 1829 लगभग 30 साल बाद उन्होंने केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे एलिमेंट को ट्राइड्स फॉर्म में जमाया। किस फॉर्म में जमाया गाइस? ट्राइड्स फॉर्म में जमाया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या होता है डॉबनेर ट्राइड लॉ का, कि एलिमेंट्स, द मिडिल एलिमेंट ऑफ ईच ट्राइड्स, middle element of each stride had an atomic weight about halfway
बिटवीन द एटॉमिक वेट ऑफ अदर टू एलिमेंट्स। ये करा जॉन डॉबनर ने। देखो कैसे, ये आपका एक ट्राइड बना हुआ नंबर 1, ये दूसरा बना हुआ और ये तीसरा बना हुआ। ठीक है, तो किसी भी एक ट्राइड की बात करेंगे, लेट्स से फर्स्ट की, तो लिथियम सोडियम पोटेशियम ट्राइड की फॉर्म में जमाया, तो पोटेशियम का एटॉमिक वेट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एटॉमिक वेट। ठीक है, मतलब लिथियम और पोटेशियम का एटॉमिक वेट का एवरेज निकाला कितना, 7 + 39 दैट इज 46 डिवाइडेड बाय 2, 23 आया। तो बोला कि वो जो सोडियम का है आपका एटॉमिक वेट है। ठीक है, उसके बाद में आगे और बात की गई, जैसे कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम जो है उसको जमाया गया, तो आपका कैल्शियम और बेरियम का अप्रॉक्स जो है एटॉमिक वेट SR के बराबर निकला। ऐसे ही Cl Bri क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, उसका एटॉमिक वेट निकाला, तो क्लोरीन और आयोडीन का एवरेज एटॉमिक वेट ब्रोमीन के एवरेज एटॉमिक वेट के बराबर आया। बट गाइज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्चुअल में अगर आप निकालोगे ना, कैल्शियम बेरियम का निकालोगे एवरेज, या क्लोरीन आयोडीन का एवरेज निकालोगे, तो वो मिडिल एलिमेंट के एग्जैक्ट बराबर नहीं आएगा। तो जैसे जैसे आगे और डिस्कवरी होती गई एलिमेंट्स की, वैसे ही इस ट्राइड्स लॉ में, ट्राइड मतलब 3, तो एलिमेंट्स को 3 की फॉर्म में जमाया ना, इसलिए तो ट्राइड लॉ में प्रॉब्लम्स आने लगी। और आगे इसी लॉ को जो है एक्सेप्ट नहीं किया गया, सिंस डॉबनर रिलेशनशिप रेफर टू लॉ ऑफ ट्राइड्स सीम टू वर्क ओनली अ फ्यू एलिमेंट्स, केवल फ्यू एलिमेंट्स में लगा, तो लेटर इट लॉ वाज डिसमिस्ड। द नेक्स्ट रिपोर्टेड अटेम्प्ट किसने करा था, फ्रेंच जियोलॉजिस्ट थे AEB डी कैनकॉर्टॉइस, आपका ABC डिलीवर्स नहीं, ठीक है, AEB डी कैनकॉर्टॉइस 1862 में डिस्कवर करा, जहाँ पे उन्होंने एटॉमिक वेट के बेसिस पे ही एलिमेंट्स को सिलेंड्रिकल टेबल की फॉर्म में जमाया। बट इतना आसान नहीं था, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड और प्रॉब्लमेटिक था, इसलिए इसको भी वाइडली एक्सेप्ट नहीं किया गया। बाद में 1865 में ही एक और जो है केमिस्ट थे, अपने इंग्लिश केमिस्ट थे जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड, जिन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टावेज दिया। इन्होंने, ऑक्टावेज मतलब क्या होता है, 8, तो इन्होंने बोला जैसे संगीत के हर 8वां सुर रिपीट होता है, सा रे गा मा पा द नी सा, उसी टाइप से हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी भी रिपीट होती है अगर उनको उनके एटॉमिक वेट के हिसाब से जमाया जाए तो ही नोटेड दैट every eighth element have same property to the first element। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है न्यूलैंड का ऑक्टावेज लॉ था, लॉ ऑफ ऑक्टावेज। ठीक है, आगे और चलते गए, पर बाद में ये भी दिक्कत आने लगी। क्यों आने लगी, देखिए ये न्यूलैंड का ऑक्टावेज, तो ये जो एप्लीकेबल था केवल कैल्शियम एलिमेंट्स तक ही था। ये 7 एलिमेंट जमाए, 7 के बाद 8वां नीचे जमाया। ठीक है, तो हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है, लेकिन कैल्शियम के बाद दिक्कत आने लगी क्योंकि d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जाने लगे थे, इसलिए। अब उस टाइम पे तो डिस्कवर नहीं हुए थे, लेकिन बाद में डिस्कवर हुए, इसलिए। ठीक है, तो बाद में जो है न्यूलैंड का लॉ भी फेल हुआ। अच्छा, सबसे पहले क्या पढ़ा हमने, डॉबनर का ट्राइड्स लॉ फेल हो गया क्योंकि हर एलिमेंट के लिए लग नहीं रहा था। उसके बाद में आपका कैनकॉर्टॉइस का सिलेंड्रिकल टेबल फॉर्म में एलिमेंट्स, अब वो कॉम्प्लिकेटेड था इसलिए एक्सेप्ट नहीं हुआ। उसके बाद में आपका न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टावेज, वो जो है कैल्शियम के बाद, एटॉमिक नंबर 20 के बाद एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा था, तो अब क्या करें। तो गाइज 1 बाय 1 जो है ये लॉस फेल होते गए, और इनको समझाने के लिए फर्स्ट टाइम पे दिमेत्री
मेंडलीव जो कि रशियन केमिस्ट थे 1834 907 तक, और एक और लोथर मेयर जो 1830 से 1895 तक थे। दोनों ने अलग अलग काम करा और 1869 में प्रपोज करा कि अगर एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाएं तो क्या होगा। ठीक है, सो मेंडलीव जो है अपने आप में बड़ा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में हम इस वीडियो में तो बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अभी चैप्टर जो है पीरियोडिक टेबल स्टार्ट हो चुका है। आज हम बेसिक एकदम पढ़ा है कि व्हाट इज़ द मतलब हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, कैसे वो बनी, एग्जिस्टेंस में आई। तो हमने 3 लॉ पढ़े। फर्स्ट इज डॉबनेर लॉ ऑफ ट्राइड्स, सेकेंड AEB डी कॉनकॉर्डेज का सिलेंड्रिकल टेबल फॉर्म में एलिमेंट्स, और थर्ड जो है लॉ ऑफ ऑक्टावेज। ये तीनों लॉ पढ़े। वेल, जो आपके ट्राइड्स लॉ में ये बोला गया था कि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का एवरेज मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक वेट के बराबर आएगा। फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का एटॉमिक वेट का एवरेज मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक वेट के बराबर आएगा। लेकिन आप देखिए यहाँ पर कोई सा भी एग्जांपल पिक कर लीजिए, जैसे कैल्शियम आयोडीन को अगर आप ऐड करते हैं तो दैट विल गेट लाइक अराउंड 162.5 या 162.5, राइट। तो 162.5 को अगर आप डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो वो 81.25 आएगा। लेकिन ब्रोमीन का कितना होता है, आपका 80 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एग्जैक्ट तो एटॉमिक वेट नहीं आ रहा है, तो जो डॉबनेर का ट्राइड्स लॉ है वो फेल हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से जो डॉबनेर के ट्राइड्स लॉ है वो आपको ये टेबल ध्यान रखनी पड़ेगी, और ये एलिमेंट्स के एग्जाम्पल आपको देखने हैं गाइस। क्या कि ये जो SR वाला एग्जाम्पल है, BR वाला जो एग्जाम्पल है, ये आपको याद रखना है और बताना है कि इस टाइप से फेल हुआ। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन सा एलिमेंट विद एग्जाम्पल आप बताइए डॉबनेर ट्राइड्स लॉ। तो बच्चों को पहला तो याद रहता है, पर लिमिटेशन कि BR का जो है, SR का जो है एग्जैक्ट एटॉमिक वेट डिस्कवर नहीं हो पाया। देन कॉनकॉर्डेज का आया सिलेंड्रिकल टेबल फॉर्म में, तो बहुत ही इतना आसान नहीं था, इतना ज़्यादा यहाँ तो लिखा है कि अट्रैक्शन मिला उसको, अट्रैक्ट सो मच अटेंशन नहीं मिला, बट एक्चुअल में बात ये भी थी कि वो कॉम्प्लिकेटेड बहुत था गाइस। आप सारे टेबल को सिलेंड्रिकल फॉर्म में करते हो। अब सिलेंड्रिकल फॉर्म क्या होता है, ये आप एक बार देखना। सिलेंडर फॉर्म में जो है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में जो है टेबल को जमाया जाता है। तो एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट लिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिया, उसका सिलेंड्रिकल जो है टेबल फॉर्म में जमाया। बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगा, इतना इजीली एक्सेप्ट नहीं हो पाया। तो गाइज इसको भी आगे जाके जो है फेल कर दिया गया। देन न्यूलैंड का फेल क्या कर दिया गया या वाइडली एक्सेप्ट नहीं किया गया। देन न्यूलैंड का जो है लॉ ऑफ ऑक्टावेज आया। अब न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टावेज न्यूलैंड ने बताया भाई कि जैसे आपके संगीत के सुर होते हैं वैसे ही कंपेयर कर सकते हैं एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी से। तो द रिलेशनशिप वॉज जस्ट लाइक एवरी 8 नोट दैट रिसेंबल विथ फर्स्ट इन ऑक्टावेज ऑफ म्यूजिक। संगीत के जो नोट्स होते हैं ना, सा रे ग म प द नी सा, तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 7 से सा आने पर आपको 8 सुर बदलने पड़ते हैं। ठीक है, संगीत के 7 सुर होते हैं, तो हर 7 के बाद बदलेगा ना, हर 8वां सुर रिपीट होगा। तो उसने भी यही बोला कि एलिमेंट्स को अगर आप जमाओगे तो हर 8वें एलिमेंट की एटॉमिक वेट के, अगर एलिमेंट को एटॉमिक वेट के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप जमाओगे तो हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी के बराबर होगी। ठीक है, बट इसका लिमिटेशन क्या था कि ये जो लॉ है केवल कैल्शियम तक ही चल पाया और फिर बाद में जाके फेल हो गया। देन क्या हुआ, ये जो है वेल वाइडली एक्सेप्टेड तो नहीं हुआ, पर इनको जो है रॉयल सोसाइटी लंदन की तरफ से 1887 में जो है डेवी मेडल मिला, दैट इज़ ओके।
ग्रेट वर्क वाज देयर, बट फिर भी दिमेत्री मेंडलीव और लोथर मेयर के इंडिपेंडेंट वर्क बट एक जैसी वर्क से नई चीज़ डिस्कवर हुई, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वहाँ से जो है आपको बेसिक आइडिया लगेगा कि एक्चुअल में पीरियोडिक टेबल एग्जिस्टेंस में कैसे आया। तो गाइस, तब तक के लिए जस्ट गो थ्रू विद दिस वीडियो थियोरेटिकली ओनली, और जो एग्जाम्पल मैंने बोले हैं डॉबनेयर के और एज वेल एज न्यूलैंड के भी आप याद रख लीजिए। कैल्शियम तक आपको इसमें क्या होगा, एटॉमिक वेट याद रखने में हेल्प मिलेगी, जो बाद में केमिस्ट्री में और ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। सो गाइस, अभी इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।